जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डे 20 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2026? भारत की यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में क्या रैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 94। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इनकी शुरुआत करी गई थी बच्चों यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में शुरुआत करी गई थी और 2015 से 2030 तक का टाइम है कि इन गोल्स को, इन लक्ष्य को हमको क्या करना है, पाना है। ठीक है, तो और ये टोटल है कितने, ये टोटल लक्ष्य है कितने, 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, तो 17 लक्ष्य हैं जिसमें कि जिनको कि हमने 2015 से 2030 तक का हमारे पास टाइम है, इनको हमने पूरा करना है। आप घर जाके चेक करेंगे, नेट पे चेक करेंगे ये टोटल 17 लक्ष्य होते कौन से हैं। ठीक है, सिर्फ नजर मारनी है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें रैंक 1 की, किस कंट्री की रैंक फर्स्ट आई है? रैंक 1 आई है बच्चों फिनलैंड की। फिनलैंड जो देश है उसकी रैंक फर्स्ट आई है इसमें। ठीक है, उसके बाद इंडिया में भी, इंडिया का ही एक इंडेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि भारत के जो राज्य हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, उनको इंडेक्स में रखा जाता है चेक करने के लिए कि कौन सी स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है उनको पाने में अच्छा कर रही है, मतलब अच्छा काम कर रही है, कौन सी स्टेट अच्छा काम नहीं कर रही है। तो आप मेरे को ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके नए निदेशक कौन बने हैं? यूपी राजीव बने हैं। कौन बने हैं? यूपी राजीव। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स है केरला में, थिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है, उसके बाद ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसका काम क्या है बच्चों? सैटेलाइट्स एंड रॉकेट जो इंडिया का है उसको एडवांस तक लेके जाना, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी उसको देना। ठीक है, तो ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये किस संस्थान के अंडर आता है? ये अंडर आता है बच्चों, अंडर इसरो। किसके अंडर आता है? अंडर ISRO, इसरो के अंडर आता है। इसरो की फुल फॉर्म पता है किसी को? सबको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की। अब कब बनाया गया था? कब बनाया गया था ये आप मेरे को बताएंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देव स्नान यात्रा रिसेंटली न्यूज वाज हेल्ड इन, हाल ही में चर्चा में रही देव स्नान यात्रा कहां आयोजित हुई है? तो ये जो देव स्नान यात्रा है किससे रिलेटेड है? जगन्नाथपुरी जो यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा जो है, रथ यात्रा, उसी से रिलेटेड है, उसी से पहले ही कराई जाती है। ठीक है, देव स्नान में क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जब प्रभु नहाते हैं, जगन्नाथ प्रभु नहाते हैं, तो उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको बिल्कुल आइसोलेटेड रखा जाता है, तो उस टाइम पे जो भक्त लोग हैं वो उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो देव स्नान जो यात्रा है वो कौन सी स्टेट में हुई थी? उड़ीसा स्टेट में हुई। उड़ीसा में भी कहां पे हुई थी? पुरी, जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम है कंभमपति बाबू। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा बांध, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का सबसे लंबा बांध क्या नाम है? हीराकुंड। ये भी कहां पे है? उड़ीसा में ही है। हीराकुंड जो डैम है कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दो प्रमुख मंदिर है यहाँ पे, एक है कोणार्क सन टेम्पल जो कि सूर्य देव को क्या है? समर्पित है, और दूसरा है जगन्नाथपुरी टेम्पल। ठीक है, जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल है उसको बोला जाता है ब्लैक पगोडा। और जो
ये पुरी टेम्पल है, इसको बोला जाता है व्हाइट पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है भितरकनिका, भितरकनिका, और दूसरा है सिमलीपाल। सिमलीपाल क्या है? हमारा नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिलिका लेक, चिलिका लेक, वो भी कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। विच कंट्री वॉन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल? तो किसके द्वारा जीता गया? वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। तो फाइनल कहां इस बारी कहां हुए थे? इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजन किया गया था, और फाइनल हुआ था कहां पे? लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? किसको हराया? बीट इंग्लैंड को। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा नंबर का खिताब था? 7वां खिताब था। ठीक है, तो इंडिया ने आज तक नहीं जीता एक भी बार ये T20 वर्ल्ड कप। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का 7वां टाइटल था। और क्या बोलते हैं, पहला जो टाइटल हुआ था, 10वां एडिशन था, 10वां एडिशन था, पहला जो एडिशन था, फर्स्ट टूर्नामेंट, फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2009 में हुआ था, जिसको कि किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? बेथ मुनी, बेथ मुनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिसेंटली रिलीज फाइटर सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? हाल ही में जारी द फाइटर गीत निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरित है? वो आ जाएगा हमारा सुखविंदर सुक्खू। ठीक है, तो ये जो गाना है द फाइटर, किसके द्वारा लिखा गया है? केवल, मतलब इसके सिंगर कौन है? केवल राम बस्ता। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 6th। Recently, the panchayat elections were held in Himachal Pradesh. In this context, what is the total number of panchayat in HP 2026? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए, इस संदर्भ में वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3758। बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्शंस कितनी पंचायत पे हुआ है, तो इलेक्शन हुआ है 3754। ठीक है, इतनी पंचायत पे इलेक्शन हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैक्सिमम की बात करें, सबसे ज्यादा जो हमारी पंचायतों कौन सी जिले में है, वो है कांगड़ा में। कितनी है? 846। और सबसे मिनिमम, सबसे कम किस में है? लाहौल एंड स्पीति, LNS। ठीक है, उसमें कितनी है? 48 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कंडक्टेड बाय? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव किसके द्वारा आयोजित कराए जाते हैं? ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चन है लास्ट के दो, 6th एंड 7th, ये स्पेशली मैंने रखे हैं बताने के लिए कि एग्जाम में जो स्टैटिक क्वेश्चन आता है वो भी कभी कभार करंट से रिलेटेड आता है। तो अभी इलेक्शंस हुए थे एग्जाम में, सॉरी हिमाचल में अभी जो इलेक्शंस हुए थे, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन क्या पूछ सकता हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव कौन कंडक्ट कराता है हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है बच्चों, ये किसके कराता है? ये कराता है पंचायत के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, यानी कि म्युनिसिपल बॉडीज के। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 324 के अंडर आता है। उसके बाद कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। और इसी 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान के यानी कि प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994 में हुई थी। और कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखा है? 243 के, जिसके की अंडर ये पंचायत के इलेक्शंस कराता है, एंड 243ZA जिसके अंडर ये म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराता है। ठीक है, और अभी कौन है हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे प्रमुख? वो है हमारे
अनिल कुमार खाची, ये हम करंट अफेयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, अनिल कुमार खाची। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट डे के नेक्स्ट करंट अफेयर्स का। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।